ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ ਸੇਫ नहीं होएगा। एक शख्स के पास ना कोई ओटीपी आया और ना ही किसी लिंक पर उसने क्लिक किया, ना ही कोई ऐसा मैसेज आया। सिर्फ एक ब्लैंक कॉल आई और बैंक अकाउंट से 48 लाख रुपए उसके निकल गए। आने वाले टाइम 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। साइबर ठगी का यह हैरान कर देने वाला केस दिल्ली का है, जहां एक सिक्योरिटी सर्विस के निदेशक योगेश यादव से ठगों ने बिना ओटीपी पूछे उनकी कंपनी के अकाउंट से 48,63,000 रुपए निकाल लिए। ये एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, और आप हैरान होंगे कि एक वर्ड पूरा हुआ। साफे में था, प्लस था, बैंक अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे। 11 नवंबर की बात है, जब योगेश के पास पहले कुछ ब्लैंक मैसेज आए और कुछ देर बाद ठगों ने उन्हें फोन करने शुरू कर दिए। योगेश ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। कुछ देर बाद योगेश ने मैसेज देखने के लिए अपने मोबाइल फोन को चेक किया तो पता चला कि उनके अकाउंट से पैसे कट गए। अभी तक तो यह कहा जाता है कि अगर आपने किसी को ओटीपी नहीं बताई तो आपके साथ बैंक फ्रॉड नहीं हो सकता, लेकिन अब साइबर क्रिमिनल्स ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और दिल्ली में बिना ओटीपी बैंक फ्रॉड का यह पहला मामला बताया जा रहा है। अगर आपने इन 10 सालों में परमेश्वर को पकड़ लिया, पवित्रता, अगले 10 साल में जो शैतान के हथियार होंगे वो भी टॉप लेवल होंगे। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको पहले से बताया नहीं गया। आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, आपके बच्चे कितने हैं वो भी लिखा है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखा। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं वहां फूड, जब लोग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे वहां उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी। जो आने वाला समय है जहां पे जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को लेके जाना और जो बच जाएंगे लोग, उनको बताया जाएगा कि अगर तुमने खाना लेना है तो तुम्हें यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। ये उस चीज का जस्ट एक शुरुआत कह लो या उसका एक एग्जाम्पल कह लो कि जैसे आपने 100 मेज बनवाने हो और आप मिस्त्री को बोलते हो कि आके पहले मुझे बना के दिखा कि वो मेज कैसा होगा। वो मिस्त्री आके एक मेज बनाता है, वो बोलता है कि ऐसा बना सकता हूं। ये जस्ट एक मेज है ताकि आने वाले टाइम में लोगों को मालूम होगा कि हमें तैयार रहना है। अभी आपको साल्वेशन इजी मिल रही है, आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप आते हैं चर्च में, साल्वेशन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना, राशन से दूर रहना, सोशल से दूर रहना, सरकारी चीजों से दूर रहना। ऐसा आने वाले समय में होगा और ये एक सिंपल एग्जाम्पल होगी जो आने वाले अभी 10 साल में होगा। आपको क्या करना है? आने वाले 10 साल में जितने मिरेकल्स 10 साल में, आने वाले 10 साल में होंगे, पिछले 2000 साल में नहीं हुए। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने मिरेकल्स होंगे, इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग सेवा के लिए उठेंगे। अगले 10 साल में आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगले 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग बचेंगे, इतने लोग सेव होंगे। जो ढीठ सोल्स हैं, जो ढीठ पर जाते। तो गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, मेरे भाई और मेरे बहनों, जो परमेश्वर के दास और दासी हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, जो नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर उनको विश्वास करना पड़ता है जब उनके ऊपर पड़ती है, जब उनके ऊपर वो चीज़ आती है तो उन्हें फिर ईश्वर याद आता है। स्वयं ईश्वर हमें ये चीज़ याद दिलाता है हमारे वर्डों के द्वारा, वचन के द्वारा, हर चीज़ के द्वारा, कि जब हमारे प्रॉफिट या हमारे ही पास्टर्स जब हमें बाइबल से समझाते हैं और हमें भविष्यवाणियाँ सुनाते हैं तो हम उन पर यकीन नहीं करते। हम यकीन करते जब वो चीज़ हमारे साथ बीतती है,
तो आज देख रहे हो आप चारों तरफ कैसा माहौल है, बहुत डरा हुआ, सहमा हुआ और बहुत गंदा माहौल हो चुका है कि कहीं पॉलिटिक्स बहुत हाई है, कहीं बीमारियां बहुत ऐसी हो चुकी है जिनके कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, कहीं भुखमरी ऐसी फैल गई है, कहीं ऐसे रोग आ गए हैं जिनका आज साइंस भी इलाज नहीं ढूंढ पा रही। परंतु ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपको मालूम है क्यों हो रहा है? अगर आप समझेंगे कि हम गुनहगार हैं, हम परमेश्वर के गुनहगार हैं क्योंकि हमने उसके बिना बताए बहुत से पाप किए। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं पर उस पर चलते नहीं। हम वचन सुनते हैं पर वचन बोलते नहीं। हम जो चीज़ हमें मना की जाती है हम उस पर अमल कर लेते हैं, और कोई मनुष्य हमें डराता है तो हम डर जाते हैं और हम डर के गुनहगार बन जाते हैं, पाप के भोगी बन जाते हैं। जबकि प्रभु हमारे लिए चारों तरफ फिरता रहता है हमें बचाने के लिए। वो हर एक जन से प्रेम करता है, हर एक जन से। ऐसा नहीं उसके लिए कि कोई पापी है, कोई पुण्य है या कोई जात धर्म, कोई वो एक चींटी के लिए भी और एक मनुष्य के लिए भी समान प्रेम रखता है, जो उसे मानता है, जो उसे कबूल करता है, जो उसको जानता है। परंतु हम जान के अनजान बन जाते हैं। हमारी मूर्खता ये है कि हम प्रभु की बातों को, बाइबल की बातों को हम उसे सुने और समझें और उस पर यकीन करें और अपने भाइयों पर उस चीज़ को हम बताएं। हम ऐसा ना करें कि वो चीज़ को हम अपने अंदर रख लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई गुनहगार बच सके। क्योंकि जब परमेश्वर क्रूज़ पर चढ़ रहे थे उनके पास में एक ऐसे ही गुनहगार था, परंतु उसने प्रभु को जान लिया था और उसने तौबा की, उसने माफ़ी मांगी और प्रभु ने उसी वक्त उसे क्षमा कर दिया और कहा कि तू स्वर्ग में मेरे साथ बैठेगा। आप समझ सकते हैं इस चीज़ के बारे में कि आपके पास बहुत मौका है, बहुत अवसर है, परंतु प्रभु आपको इतना दयावंत नहीं मिलेगा। आपका पिता, आपकी माता, आपके भाई भी आपको माफ़ नहीं करते हैं, आपका पड़ोसी आपको माफ़ नहीं करता, परंतु प्रभु पल भर में आपको माफ़ करने वाला है। जिन चीज़ों के लिए आज भटक रहे हो आप कि मुझे ये नहीं मिल पा रही, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही, मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं हो पा रही, मेरे हालात ठीक नहीं हो पा रहे, मेरी बीमारियाँ, मैं लड़ के हार चुका हूँ, मैं कर्ज़ों में डूब चुका हूँ। इन सब का सिर्फ एक ही कारण है कि हम इस कान से सुन रहे हैं और इससे निकाल रहे हैं। ये हमें छोड़ना पड़ेगा, हमें प्रभु के वचन को मानना पड़ेगा, मान के धारना पड़ेगा और उस वचन पे चलना भी पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह आए थे और आज भी जीवित है। आप यकीन करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस, और प्रभु के नाम की महिमा करें और सपोर्ट करें। चाहे वो पापी हो, चाहे गुनहगार हो, चाहे कोई भी हो, अच्छे कामों के लिए उसे आगे लेके आए। किसी को देख के मुंह ना फेरे। हमसे जो हो सकता है, जो प्रभु ने हमें सिखाया है कि उसने अपना आंगन भी दे दिया, उसने अपने कपड़े भी लास्ट टाइम तक दे दिए थे, तो हम क्यों पीछे हटे? विश्वास करें, आपका जीवन बदलने के लिए प्रभु बैठा है। सब कुछ बदल जाएगा और हर एक भविष्यवाणी जो आपके जीवन में हो रही है, जो आज चारों तरफ हो रही है, उस पर यकीन करें, क्योंकि प्रभु वचन से बोलता है और वचन ही प्रभु है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखें, अपने पड़ोसी का रखें और अपने परिवार का रखें और अपने हर एक जन का जो आपके सामने आता है, सबका ख्याल रखें यीशु के नाम में।